आज हम पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग। ये 5 भागों में विभाजित है। इसके अंदर 5 इमारतें हैं और इसका निर्माण किसने करवाया था? हथिया पौल, रतन दौलत महल। ये क्या है, इनको मैप से पूरा दिखाऊंगी मैं। बादल महल, छत्र महल कहाँ पर है, और इसके बाद इसकी जानकारी में देखेंगे चित्रशाला और भीम बुर्ज क्यों प्रसिद्ध है, और इसका निर्माण 2 बार किया था, 2-3 बार हुआ है, किस किस ने करवाया था, पूरा डिटेल से आज की वीडियो में स्किप न करना, पूरा देखना। बूंदी में जो स्थित है ना तारागढ़ दुर्ग, जयपुर से 215 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में इसका निर्माण किया गया था। प्रथम बार इसका निर्माण किसने किया था? राव देवाहाड़ा ने 1298 में किया था। ये चौहान वंश के राजा थे राव देवाहाड़ा, है ना। दूसरी बार इसके जो इसके साथ ही कमरे जोड़े, क्योंकि ये पहले ही महल नहीं बनाया गया था, उसको आप देखोगे तो टुकड़ों में बनाया गया, एक एक दो दो कमरे जोड़ के बनाया गया था। ये महल आप देख सकते हो। और इन सबको दूसरी बार जब किया, राव राजा बर सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था 1354 में। 200 साल तक लगातार शासकों ने अपने अपने कमरे जोड़ते रहे, जिस तरह से एक बड़ा महल बन गया था। यह राजपूत शैली में निर्मित है। घुमावदार छतों वाले मंडप, नक्काशीदार कोष्ठक वाले मंदिर, स्तंभ स्तंभ हाथियों और फूलों के जो उकेरे गए थे हुए हैं सभी, यानी कि ऐसी नक्काशी की हुई है। बलुआ पत्थर के बजाय इसमें विशेष हरे रंग के पत्थर से तराशा गया इस महल को, क्योंकि हरा रंग को अगर आप उकेरते तो ये बहुत कठोर होता है, इसलिए इसको छत के जैसे कि फर्श होती है ना, वहाँ लगाया गया ज़्यादातर। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला है हाथीपौल, दूसरा है रतन दौलत, तीसरा है सतर महल, पांचवा है बादल महल, और एक और चित्रशाला, उसके बाद भीम बुर्ज। तो पहले हम देखते हैं हाथीपौल। हाथीपौल को मुख्य प्रांगण की ओर जाती है। हाथीपौल के अंदर से दरवाजा जाता है। यहाँ हाथियों की पूरी आकृतियाँ उकरी हुई है, आप देख सकते हो। रतन दौलत, जिसे दीवाने आम कहा जाता है, यहाँ मसाल रखने की अच्छी व्यवस्था थी, यानी बढ़िया व्यवस्था थी। यहाँ मसाले रखी जाती थी, जो सैनिक हाथ में लेके जाते थे ना मसाले, वो मसाल जिसके अंदर आग जलती थी रात में, पहले लाइट थोड़ी ना होती थी। फिर है सतर महल। ये रतन दौलत के पास ही, इसके अंदर से ही जाया जाता है, यानी कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। इसे राव छत्रसाल सिंह ने बनाया था। किसने? छत्रसाल ने। और 1631 से 1658 में इसका निर्माण करवाया गया छत्र महल का। और ये हथियासाल महल में हाथी के आकार के स्तंभ है। इसी ऊपर जो ये छत्र महल है ना, इसी के ऊपर जनाना महल है, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और ये महिलाओं के लिए होते थे, यानी कि रानियों के लिए होते थे। उसके बाद है बादल महल, जनाना महल के ठीक ऊपर, यानी कि जो जनाना महिलाओं का महल है ना, उससे भी ऊपर। ये कितने मंजिला इमारत है आप देख सकते हो, एक दूसरे के ऊपर है ना, उस तरह इस दीवारों पे इस पर जो चित्र होते हैं ना, यहाँ बेहतरीन संग्रह है चित्रों का। इसका निर्माण राव भोज ने करवाया था। किसका? बादल महल का निर्माण राव भोज ने करवाया था। यहाँ मानसून के दौरान बारिश के बादल प्रांगण से होकर गुजरते हैं, यानी कि ऊपर से होकर गुजरते हैं, इसलिए उसको बादल महल नाम दिया गया। किसने बनाया था? राव भोज ने बनाया था। चित्रशाला बूंदी भित्ति चित्रों का प्रदर्शन उम्मेद महल में। ये सभी रागमाला, चित्रकला, प्रेम कथाएं, दरबारी जुलूस, मुगल शैली और मेवाड़ शैली की इस पर प्रभाव दिखाई देता है चित्रशाला में, जिसे रंगशाला भी कहा जाता है। एक पहाड़ी उसके बाद है भीम बुर्ज। एक पहाड़ी पर जाने के लिए एक विशाल मीनार है, जिसे भीम बुर्ज कहा गया। यह हथियार रखे जाते थे। यहाँ एक तोप भी रखी हुई है, जिसका नाम है गर्भ गुजन तोप। आपको पता है जोधपुर के दुर्ग में भी बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये था बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग का इतिहास था।